राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। आज आप अपनी बाण मनीषा के बारे में दो बात बोलना चाहेंगे। अपने दिल में एक हफ्ता हो गया जिन बातों ने चुभ दिया ने। पहली बात तो प्रशासन यह बात बता दो भाई, अगर लड़की ने पॉइजन खाया था, बहन ने पॉइजन खाया था, हमारी बहन ने मनीषा ने, तो उसका गला 90% क्यों कटा पाया। दूसरी बात, जो आपको लेटर मिला वो पहले क्यों नहीं मिला भाई। पहले प्रशासन कहाँ था। रातों रात एसपी की तबादला हो गया। एसपी की कोई गलती नहीं थी। भिवानी वाला एसपी एक नंबर ओके एसपी लगा मेरे को तो। तभी तो उस बंदे का रातों रात तबादला हो गया कि वो मिला जुला भगत की सरकार के अंदर नहीं था। अगर मिला जुला होता तो उसका तबादला नहीं होना था और वो यहीं रहना था, लेकिन रातों रात तबादला हो गया। जो अब ये एसपी आया है, हमें सुनने को आया है, मीडिया के थ्रू ही सुनने को आया है कि इस एसपी पे केस मुकदमा भी चल रहा है। और इस एसपी ने पुष्टि की है कि हमारे को एक पत्र मिला है, पोस्टमार्टम में आया है कि आपकी बहन मनीषा ने पॉइजन खाया था, गला यहाँ तक कटा हुआ था वो उसने ही काटा था, बाकी जो जितना भी चेहरा है वो जानवरों ने नोच लिया था। आप एक बात बताओ, आप भी जनता, इंडिया की जनता जागरूक हो जाओ। आप यह बात सोच कर देखो, आप समझदार हो। आप हमने यह बात बताओ, अगर उसने पॉइजन खाया था, उसने अपना गला काट लिया, कोई भी भाई ये बात बता सकता है कि 90% गला आज तक इंडिया में या धरती पे किसी ने काट के पॉइजन खाया हो। ये सब झूठी बातें हैं भाई साहब। और इन बातों के पीछे सरकार का कोई ना कोई सबसे बड़ा महत्व है। हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हालांकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान से बना रहा हूँ। हरियाणा का मैं हूँ नहीं, राजस्थान का हूँ। लेकिन जो हमें सुनने में आई है, जो सच्चाई है, हम खुद डिगावा गांव गए हैं, हमने देखा है। जो बहन के साथ अन्याय हुआ है वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इतना बुरा हाल तो आपको क्या बताऊं, दिल्ली का हत्याकांड है उसमें भी नहीं हुआ था। 2013 में दिल्ली में जो कांड हुआ था उसमें भी ये हाल नहीं हुआ था। प्रशासन जो बिक गया हो, और हरियाणा का पूरा प्रशासन ही बिक गया है। प्रशासन तक मैं ये बात पूछना चाहूँ, आप हमने ये तो बता दो कितने बैग भरकर ने आपने रुपया के खाए हैं, आप बता तो दो भाई। हम मान लेंगे कि मनीषा बहन के लिए अत्याचार हो गया, लेकिन अत्याचार भी तो जब भी होया होगा, कोई ना कोई रीजन होया है। ऐसा नहीं है कि उसने सुसाइड नोट पे लिख दिया और जनता मान लेगी। जनता तो तब मानेगी जब उस सुसाइड नोट को, ओरिजिनल जो सुसाइड नोट है उसको सामने लाओ, सामने ला के उसकी जांच करवाओ ये कब का लिखा हुआ है। तब पता लगेगा कि ये मनीषा ने लिखा है या किसी और ने लिखा है। आप बोल रहे हो कि भाई पहले ही हमको सुसाइड नोट मिल गया। अगर आपको पहले ही सुसाइड नोट मिल गया तो आपने जनता को बताया क्यों नहीं। और जनता को बताया तो वो हरियाणा की लोहारू की कमेटी जो बोलते हैं वो कहाँ गई। आप हमको इस बात का तो जवाब दे दो। वो हरियाणा की कमेटी कहाँ गई जिसके साथ एक बार मीटिंग हुई, एक बार मीटिंग होते ही पूरी कमेटी की कमेटी हट गई। मनीषा के पिता ने ये बयान दिया कि हम हमारी बेटी का रीति रिवाज अनुसार हम अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन दोबारा जो वीडियो आई उसमें ये आया कि मेरे ऊपर कमेटी का दबाव था, इसलिए मैंने ये बात बोलनी पड़ी मीडिया के अंदर। तो हरियाणा प्रशासन से यही गुजारिश है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप कभी बाण हैं, आप कहीं बेटी हैं, न्याय उनको भी मिलेगा और न्याय आपको भी चाहिए। जब अगर आपकी बेटी के साथ किसी बंदे ने अगर गलत कर दिया तो आप ये बताओ कि आप किसके पास गुहार लगाओगे।
आपकी बात बड़ी कर दी। रात को आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन डिगावा से धरना उठ के लक्ष्मण की ढाणी पहुंच गया। आप ये तो बताओ कि पुलिस प्रशासन ने कितना पैसा खाया है। प्लीज़ मुझे ये कमेंट में तो बताओ कि पुलिस प्रशासन ने पैसा खाया नहीं खाया है, या फिर ये वैसे ही बनाया जा रहा है बेवकूफ़ लोगों का। राम राम भाई, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो प्रशासन भाई किसी का नहीं होता। मन ने वीडियो बनाई है, मन ने भी उठा लेंगे। तो थारत यह गुजारिश है भाई, साथ ना छोड़ियो इस गरीब परिवार का, और इस गरीब परिवार का साथ दियो भाई। राम राम भाई सारे भैया।